हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ यश पंजवानी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अकाउंट्स में 100 मार्क्स स्कोर किया है। बहुत बच्चों का ड्रीम होता है, सपना होता है कि सर हम लोग कॉमर्स में अगर है तो हमारे मार्कशीट पे बोर्ड के जो आए वहां पे एक सब्जेक्ट में तो भी 100 मार्क्स मिलने चाहिए, और अकाउंट्स में अगर मिल गए तो और भी मजा आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन यश जी, आपने अकाउंट्स में 100% महाराष्ट्र टॉपर बने हो आप। मतलब बट ऑब्वियस 100 इसके आगे क्या ही हो सकता है। तो फर्स्ट आप हो महाराष्ट्र में अकाउंट्स में, क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है सर कि अकाउंट्स में आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। ग्रेट। बहुत अच्छा लगा। जब आपने रिजल्ट देखना सर, मतलब ऐसे रोल नंबर डाला था, रोल नंबर मदर्स ने, और सबमिट किया, मतलब उससे पहले क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी सब्जेक्ट में 100 आएंगे, या क्या रिएक्शन था आपका? एक्सपेक्टेशन तो नहीं था सर कि आएंगे, मतलब। बट फिर जैसे रिजल्ट खोला और अकाउंट्स में 100 देखा, उससे बहुत अच्छा लगा और पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हुआ। ग्रेट ग्रेट। जी दोस्तों, जी। आपको मैं अगर रिजल्ट दिखा दूं तो ये देखो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपको पीछे दिख रहा होगा, 100 मार्क्स आपको इन सब्जेक्ट में दिख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल परसेंटेज थोड़े कम हो गए, बट मतलब थोड़ा हेल्थ इशू भी था एग्जाम के वक्त उन्हें। बट अकाउंट्स में 100 मार्क्स लाया तो अब टेंशन ही खत्म है। मतलब उन्हें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया है कि लास्ट बोर्ड एग्जाम और आपके रिजल्ट पे 100 मार्क्स दिख रहे हैं। तो जितने भी जूनियर्स देख रहे हैं बेटा, आप देखो, परसेंटेज डेफिनेटली यार कहने के ऊपर नीचे हो गया। आप पहले दिन से अगर मेहनत करो और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट को अगर टारगेट करो ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और अच्छा स्कोर भी होगा। लेकिन अब कुछ मुद्दों पे आते हैं। बहुत सारी बातें मैं तो ऐसे बच्चों को कहता हूँ चैनल पे, ठीक है। बट जो बच्चे नए हो गए, अभी जुड़े हो गए, उनको अगर आपके ही जनरेशन का कोई बंदा है ना, जनरेशन का मतलब आपके एज का कोई बंदा जो 100 लेके आया है, उसे भी सेम डिस्ट्रैक्शन थे, सोशल मीडिया था, एवरीथिंग सब कुछ, फिर भी वो अगर ये स्कोर कर सकता है, जी। कुछ सवाल सीधे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। सबसे पहला, क्या टेक्स्ट बुक इनफ है कि कोई रेफरेंस बुक पे जाना चाहिए? नहीं नहीं सर, टेक्स्ट बुक इनफ है। ओके, क्या आपने टेक्स्ट बुक के इलिस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किए थे कि सिर्फ इलिस्ट्रेशंस किए थे? नहीं नहीं सर, मैंने दोनों पे प्रैक्टिस किया था सर। ओके, इलस्ट्रेशन भी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बढ़िया। और दूसरा, अकाउंट पढ़ते वक्त सिर्फ सम्स को रीड करना चाहिए या फिर उसे सॉल्व करना चाहिए? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि बहुत बच्चों का ऐसे गलत टेक्निक है कि जब भी क्लासेस में टीचर्स पढ़ाते हैं वो एक सम कर लेते हैं, फिर टीचर्स होमवर्क देते हैं ना, तो वो एक तो उसे रीड करेंगे या नहीं लिखेंगे, दो तीन सम करके उन्हें लगता है चलो यार हमें आ गया है तो अभी बाकी रीड करके ऑडिट कर लेते हैं। ऑडिट मतलब वो सिर्फ इलिस्ट्रेशन करते हैं और आंसर चेक करते हैं इलिस्ट्रेशन में। वो सही तरीका है, या फिर आपने बिना आंसर देखे वो सॉल्व करना चाहिए? नहीं नहीं सर, मतलब रीड भी करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। रीड करके छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो मतलब एक दिख समझ रहा है जूनियर जो भी देख रहा है, आपको ना प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, कि आपने अकाउंट का जब आप मतलब जब भी क्लासेस चल रहे थे, उस वक्त आपको जब होमवर्क मिल रहा था तो आप वो जो भी कैलकुलेशन थे वो कैलकुलेटर पे कर रहे थे, आप खुद से कर रहे थे क्या? नहीं नहीं सर, खुद से ऐसे हम 10th क्लास में करते हैं सर, कॉपी वगैरह में रखो। उसमें ही सर कैलकुलेटर यूज किया कभी कभी। कभी कभी, लेकिन यही होता है कि बहुत बच्चे ना क्या करते हैं, बहुत बार वो ना कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। होमवर्क ज्यादा है तो यार चलो टाइम जा रहा है कैलकुलेशन में, तो फटाफट, तो ये ना ये प्रॉब्लम आता है बोर्ड में। तो इसलिए अकाउंट्स में इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ना जितना हो सके अभी अपने आपको आदत डालने की, कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउड नहीं है, तो जितना हो सके दोस्तों आप अपने हिसाब से वो चीजों को कि टैकल करो। तीसरा, मतलब और एक इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे आता है सर, कि मैंने भी बहुत बार कहा था कि बेटा अगर पॉसिबल है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा कोई चैप्टर परफेक्ट है और उसका क्वेश्चन बोर्ड में आया और तुमको लग रहा है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। आपने क्या सेम सीक्वेंस में पेपर सॉल्व किया था, 1 2 3 4 5, किस सीक्वेंस चेंज किया था? नहीं नहीं सर, मैंने सीक्वेंस चेंज किया था। जैसे कि? सर मैंने पहले कंपनी अकाउंट किया था, फिर उसके बाद सर फाइनल अकाउंट, फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर, उसके बाद सर फिर एडमिशन पार्टनर्स पे आया था सर। होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव्स आपने कर लिए थे 20 मार्क के, उसके बाद जब प्रैक्टिकल की बारी आई तो आपने, यस, प्रैक्टिकल की बारी आई तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत किया, उसके बाद क्वेश्चन 7, उसके बाद क्वेश्चन 6। ऐसा एक पैटर्न है दोस्तों। मतलब 6 फाइनल अकाउंट क्वेश्चन 7 में है, एनपीओ क्वेश्चन 6 में है। तो एक चीज और आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको अगर लग रहा है कि सर मेरे कुछ चैप्टर स्ट्रांग है, जैसे यूजुअली कंपनी अकाउंट बहुत इजी माना जाता है अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो, और ऊपर से सम भी अच्छा आ गया, तो आप उससे ऑप्ट कर सकते हो। ये क्या होता है ना, इनिशियली नर्व्स आपके जो होते हैं, बहुत पैनिक सिचुएशन होता है, प्रेशर होता है, तो वो एक बार आ गया ना, एंट्रीज बराबर आ गए, तो आप उस
आप ना एक कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि यार चलो आगे का हो ही जाएगा। तो उन्होंने सीक्वेंस चेंज किया, फिर भी इन्हें 100 और 100 मार्क्स मिले हुए हैं। तो आप लोगों को उसका भी टेंशन नहीं रखना है कि सर सीक्वेंस चेंज किया तो मार्क्स मिलते हैं कि नहीं। सर और एक सवाल मेरा बच्चों की तरफ से ये रहेगा, क्या जो फॉर्मेट हम ड्रॉ करते हैं वो पेन से किया चलता है, पेंसिल से किया था आपने? वो तो क्या है मैं तो बताता ही वैसे, लेकिन आपने क्या किया था, पेन से पेंसिल से क्या? सर मैंने तो पेंसिल से किया था। हम्म। सारे सब फॉर्मेट पेंसिल से ड्रॉ जी किए, फिर पेन से प्रॉपर उसका पोस्टिंग वोस्टिंग किया, बराबर ना? जी ठीक बिल्कुल है, तो बिल्कुल। पेंसिल से इन्होंने फॉर्मेट ड्रॉ किए थे दोस्तों। वैसे पेन पेंसिल फर्क नहीं पड़ता, बट इन्होंने पेंसिल से ड्रॉ किया था। पेन से किया मतलब पेन से पोस्टिंग वगैरह किया, बट फिर भी इनका पेपर कवर हुआ। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत, मुझे पूछते हैं कि सर हम पेन से ही करेंगे, बहुत टाइम जाता है। तो वैसे नहीं है। आपको क्या टाइम पूरा था बेटा? 3 घंटे पेपर कंप्लीट हुआ था या कोई टाइम मतलब कम गिर रहा था कैसे? नहीं नहीं सर, 5 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था पेपर। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। सो बढ़िया, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर प्रैक्टिस रही तो डेफिनेटली यार अच्छे तरीके से हो ही जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ग्रुप स्टडी बेटर होता है या सोलो स्टडी, क्या कहोगे आज के इस एज ग्रुप में, क्या क्या बेटर रहेगा? सर जैसे ग्रुप स्टडी के बारे में बोलूँ सर, दोस्त वगैरह रहते हैं उस टाइम पे सर। सोशल मीडिया पे सर बहुत मतलब हर एक कोई एक्टिव रहता है ना सर, मतलब हर कोई। तो सर सोलो स्टडी में बोलूंगा कि परफेक्ट है। तो सोलो स्टडी परफेक्ट है, अपना अपना पढ़ाई हो जाता है। ठीक है, दूसरा, आप मॉर्निंग को पढ़ते थे या नाइट? आपका खुद का क्या एक शेड्यूल था? सर शेड्यूल मेरा था कि सुबह मतलब, सर मेरा नाइट का ही शेड्यूल था, मतलब 3 बजे मेरी ट्यूशन रहती थी। और जैसे ही फिर 6 बजे आता था तो फिर मैं 8 बजे बैठता था, तो रात को 4 बजे तक उठता नहीं था सर। अरे, 4 बजे तक रात तक बैठता। और ये रेगुलर पढ़ाई था या लास्ट के 1-2 महीने का? नहीं सर, लास्ट की सिर्फ 1.5 से 2 महीने। ठीक है, लास्ट के 1.5 से 2 महीने बहुत मेहनत की दोस्तों उन्होंने। देखो मतलब आप लोगों को मतलब चलो इवनिंग मतलब रात का पढ़ाई। अब मैं जितने ही बच्चों को देख रहा हूँ ना, इससे पहले भी मेरा ओसीएम वाला इंटरव्यू हुआ, या अभी और भी 4-5 बच्चों के इंटरव्यू हुए बेटा। तो उन्होंने यही कहा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने, कि वो रात को पढ़ते थे। कुछ बच्चे सुबह वाले भी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना एक ना कब कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि मैं कब पढ़ सकता हूँ, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। वैसे सुबह का पढ़ाई अच्छा होता है, बट किसी का अगर नाइट हो रहा है पढ़ाई तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, करो। अल्टीमेटली मार्क्स और हमें अपना करियर सेट करना, भाई यही ज्यादा अच्छी बात रहेगी। ओके सर, आगे बढ़ते इस पड़ाव में। जो भी जूनियर्स अभी आपको देख रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि वो आपसे इंस्पायर हो, वो ये सोचे कि सर अकाउंट्स में हम भी 100 ला सकते हैं। बट जब आप 11th में आए थे, मतलब पहली बार आपने कॉमर्स लिया था, तो हर किसी को एक डर होता है अकाउंट्स में कि सर डिफिकल्ट है, वो है। तो हर बच्चा एक डर के साथ, और फिर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो एक ड्रीम के साथ आगे बढ़ता है। और जब आप कॉमर्स में आए थे और अब आज का 12वीं खत्म हो चुका है और आप 100 ला चुके हो, तो आपने एक माइलस्टोन अचीव भी कर लिया है। उस दरमियान क्या ऑनलाइन पढ़ाई, क्या जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आरडीडी का कोई दिक्कत आ रहा होगा, या सब्सक्रिप्शन एनपीओ में सब्सक्रिप्शन वाली बात है उसमें दिक्कत आ रही होगी। सो ये जो जूनियर्स है, उन्हें आप क्या कहोगे कि ऑनलाइन पढ़ाई की हेल्प आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, कि ट्रस्ट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या कहोगे? नहीं नहीं सर, ऑनलाइन पढ़ाई की मतलब लेना चाहिए और सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि सर जैसे मेरे को आरडी में बहुत दिक्कत थी सर। आरडी में समझ में नहीं आता था सर, बहुत टाइम पे मतलब गलत जा था। लेकिन फिर जो आप लेक्चर्स डालते थे आरडी वगैरह के, वो देख के फिर मेरे को समझ के अच्छे से। हाँ, और हमने क्या किया है बेटा कि हर एक सम के आरडीडी के एडजस्टमेंट, फिर फाइनल अकाउंट के हर एक चैप्टर का हिडन एडजस्टमेंट अगर है तो हर एक क्वेश्चन के, मतलब 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन में क्या क्या हिडन एडजस्टमेंट है। इससे ऐसा ना बहुत बड़ा काम कर, बट एज अ स्टूडेंट ना वो चीजें सॉर्टेड हो जाती है। कितनी हिडन एडजस्टमेंट है, इतना करो, बात खत्म। है ना? मतलब पढ़ाई सच में सिंपल है, तुम्हारी ही मेहनत है कि तुमने उस स्कोर लाया। बट एज अ टीचर हमारा रोल क्या होता है, एज अ गाइड मतलब होता है कि एज अ मेंटर हमारा रोल क्या है कि हम आपको बस वो चीजें सिंप्लीफाइड करके दें, और फिर तुम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे दिमाग से सारी चीजें करते हो। इसमें बट ऑब्वियस आपका ही पूरा बोलते हैं ना कि मेहनत है। बट सारे जूनियर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अकाउंट पढ़ते वक्त ना, इतना बड़ा आप बुक देखते हो तो उससे डरो मत बेटा। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव। सर आप मुझे बताइए, जो ऑब्जेक्टिव्स के हम लेक्चर लेते थे बिफोर एग्जाम भी, वो सी हो, इको हो, अकाउंट्स हो, क्या उसका आपको बेनिफिट है? अकाउंट्स के तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, 10 चैप्टर होता है, 10 में से वो 10th नंबर का चैप्टर कंप्यूटर नहीं करते, 9th नंबर का चैप्टर वो फाइनेंशियल अपना जो एनालिसिस वाला है स्टेटमेंट, उसमें वो भी नहीं करते। तो उसके ऑब्जेक्टिव तो लेकिन आते ही है, और 100 में से 100 लाना है तो ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए। तो क्या वो लेक्चर्स भी आपको हेल्पफुल हुए थे? जी जी सर, आपके लेक्चर्स पूरे ऑब्जेक्टिव के मैंने दिखाया सर, मेरे को बहुत हेल्पफुल हुए थे।
आपने जो हर एक चीज समझाई थी, और उसमें हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर का बहुत हेल्पफुल था सर मेरे लिए। वो लेक्चर बनाने का पर्पस भी था दोस्तों, क्योंकि ना क्या होता है कि हम लोग सब पढ़ लेते हैं, फाइनल अकाउंट तुम बहुत प्रैक्टिस करते हो, एनपीओ भी बहुत बार हो जाता है क्लास में अच्छी तरीके से, तो प्रैक्टिकल में बच्चों को दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना वो डाउट रहता है कि सर ऑब्जेक्टिव जो हम चैप्टर छोड़ रहे हैं, बहुत बार डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्शन, इन दोनों में से कोई एक आता है, तो बच्चा ना कोई एक चैप्टर की तरफ चला जाता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्शन छोड़ दिया तो उसे वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती कि सर मैं मतलब उसमें कितने पार्टीज रहती है, ड्रॉवर क्या है, ड्रॉई क्या है। बट अगर ऑब्जेक्टिव का लेक्चर देखो या एवरेज अपन 3 डेज ऑफ ग्रेस पकड़ते हैं, वो सीन क्या है, तो वो जब हमने लेक्चर में बताया था, मतलब पर्पस ये है कि तुम भी जो बच्चे जूनियर्स देख रहे हो ना बेटा, अगर तुम ऐसा कोई, जैसे मैं आपको पूछूं सर कि डिसोल्यूशन और बीओ कौन सा चैप्टर आपने किया था, मतलब कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो डिसोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, मतलब पूरा चीज हमने क्लास में तो सभी हम करते हैं, बट डिसोल्यूशन बच्चों को एट द एंड ऑफ द ना एग्जाम ओरिएंटेड शिफ्ट हो जाते हो कि बीओई करना है, तो तुमने प्रैक्टिस से बीओई की कह रही है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जी डिसोल्यूशन के जो क्वेश्चन है, अगर वो ऑब्जेक्टिव कवर हो गया तो टेंशन रहता है, इसलिए बेटा वन शॉट जो ऑब्जेक्टिव जूनियर्स तुम्हें भी आएगा ना, देखो, और आपको सिर्फ ना थोड़ा गाइडेंस चाहिए वहां पे। एक बार आपको वो ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज मिल गया, खत्म, आपने मेहनत की हुई है, फिर आपको एक एक्स्ट्रा बोलता ना कि पॉजिटिवनेस हो जाता है कि अब आ ही जाएगा करके, और मेहनत खुद करनी ही है। सर, एज अ बोलते ना कि इस जनरेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या बताओगे बच्चों को कि सोशल मीडिया से कैसे बचे? दूसरी बात, नो डाउट कि हम भी खुद उसमें अटके होते हैं, हमने भी बहुत सारे मजा मस्ती की है, लेकिन आपने कुछ अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, तो आपने दोनों चीज शायद बैलेंस की है, नहीं तो उसे कुछ तो संभाला है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? सर, जैसे लास्ट के 2 महीने थे एग्जाम के, जो मैंने जो भी आपके लेक्चर देखता था उसमें सर, मैं ज्यादातर लेक्चर ही देखता, मतलब सोशल मीडिया अगर मैं खोलता ही नहीं रहा था। ग्रेट। और बस जो आपके व्हाट्सएप पे तो सर आपकी वीडियोस वगैरह आते थे, लिंक्स वगैरह, बस उस पे ही था, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह से, फेसबुक वगैरह से, इन सबसे दूर था सर उस टाइम पे, सिर्फ वो लास्ट के 2 महीने, बाकी सर यूज कर। लास्ट के 2 महीने तो भी आपने बंद करना चाहिए सोशल मीडिया, ऐसा उनका कहना है, तो अभी आप अभी देख रहे हो तो यार यूज करो, बट लास्ट के 2-3 महीने अपने आप को देखो कि तुम्हारा मतलब मल्टीटास्किंग हो के तुम, नहीं तो फिर सिंपल यार अपना पढ़ाई करो और अच्छा स्कोर करो। और दोस्तों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, ऐप, ये सबसे तो आप जुड़े ही रहोगे, और अगर नहीं तो फिर आ जाना, वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेगी जो जूनियर्स है उनके लिए। और सर, अब एक लास्ट सवाल कि एकेसीए पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि नहीं, आपके जूनियर्स का आप क्या बताओगे और क्यों? रखना चाहिए सर। जैसे मेरे को ओसीएम का सर मैंने ट्यूशन लगाया नहीं था, तो हाँ। मेरे को ओसीएम मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे ही वो सर मैंने आपके लेक्चर देखा, तो बिल्कुल मेरी टेंशन ही सर दूर हो गई। आपने बोले जो 147 चैप्टर्स करो भाई, उसमें से ही पूरा आएगा, और लाइट सर उसमें से ही पूरा आया था यस, यस। एग्जाम में। तो मैंने सर एचपी के लेक्चर, आपके इको के और आपकी ओसीएम के, जो हाँ, लास्ट टाइम पे आप जो महा मैराथन ले रहे थे सर, उसमें बराबर। उसमें सर आपके फ्लो चार्ट, इतने अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट, हर एक चीज आपने पॉइंट से समझाया सर, तो सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। तो सर एक सर आपसे तो बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए सर। और जो आप सर ढोकला ढोकला बोलते हो बच्चों को, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। यस, ढोकला। चलो, ग्रेट बेटा, थैंक यू सो मच, आप जुड़े और आप ये सामने आए, क्योंकि ना क्या होता है बहुत बार कि अचीवर्स बहुत है, मतलब हीरोज बहुत होते हैं, बट क्या होता है ना कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा एक ही पर्पज है कि हम एक दूसरे को अपना अनुभव दे के आगे लेके जाए, है ना? मतलब बहुत ही बच्चा स्कॉलर, मैं तो ये मानता हूँ कि स्कॉलर होना मतलब आप पैदाइशी कोई होशियार नहीं होता, आप मेहनत करो, सही ढंग में मेहनत करो, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो, और फिर आप हमेशा वो चीज जो आप सपने देखते हो ना, वो पूरे हो सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले सपना देखना जरूरी है। आप जैसे ही बच्चे जिन्हें ओसीएम में 100 आए, जिन्हें अकाउंट्स में आए हैं, इकोनॉमिक्स एसपी में भी अच्छा स्कोर 99 प्लस आए हैं, 99 मार्क्स आए, पिछली बार तो इको में भी 100 का स्कोर था, एसपी में 99 है। सो इन सब बच्चों को जब मतलब जो एकेसीए से जुड़े हुए हैं, जो जब सामने आते हैं, तो कोई तो जूनियर है जो देखता है और सपना देखता है कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपकी मेहनत अल्टीमेटली मैं कहता हूँ कि पूरा क्रेडिट बच्चों का ही होता है, क्लासेस, मेंटर, जैसे उन्होंने कहा कि सर हमने बताया, ठीक है, हम एक हमारा काम, हमारा रोल क्या होता है कि आपको गाइड करना, बट 3 घंटे एग्जाम में बैठना, वो प्रेशर हैंडल करना, वहां पे चीजें लिखना, ये पूरा क्रेडिट बच्चों को ही जाता है, मतलब आपको ही जाता है सर, तो ये आपका अचीवमेंट है जो आप मतलब बट ऑब्वियसली डिजर्व करते हो। आपके फैमिली को भी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आगे जो भी आप करियर करो उसमें आप सक्सेस हासिल करो, और एकेसी हमेशा आपके साथ रहेगा। हम छोटा सा एक फेलिसिटेशन अरेंज करने वाले हैं नासिक में, पॉसिबल हम आपको सारी डिटेल देंगे, ये पॉसिबल आप जरूर आइएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप तक पहुंचेगी, और वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप जुड़े,
और आप आगे जो भी कोर्स करो एक से एक का सपोर्ट आपको रहेगा ही। थैंक यू। थैंक यू सर।